जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया की चैनल का आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। ये हमारा खुद का ही प्रोडक्ट है जयश्री शिवानी का 5 किलोवाट का स्टेबलाइज़र। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 5 किलोवाट के स्टेबलाइज़र में फ्रंट में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो इस साइड में MCB लगी हुई है। इनके फीचर फंक्शन के बारे में हम थोड़ी ही चर्चा कर लेते हैं। MCB जो है इनपुट में लगाई गई है, मेन लाइन इससे कट हो जाती है और 32 एम्पेयर के MCB इसके अंदर लगाई गई है। और ओवरलोड सेफ्टी के लिए ये MCB काम करती है और ऑन ऑफ स्विच का भी काम करेगी। और इसके साथ में आप देख रहे हो ये डिजिटल मीटर लगाया गया है। ये ओनली वोल्ट मीटर लगाया गया है। इसके अंदर हमारे पास वोल्ट और एम्पेयर दोनों डिस्प्ले में भी होता है, लेकिन यहाँ पर केवल ओनली वोल्ट मीटर लगाया गया है। अगर कस्टमर की डिमांड अगर एम्पेयर साथ में हो तो एम्पेयर वाला मीटर भी साथ में लगा देते हैं। इसके बाद हम आपको सबसे मेन जो पॉइंट है, जो कस्टमर ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहता है कि हम ये स्टेबलाइज़र है ऑटोमेटिक है, किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन सबसे कन्फ्यूज़ तो कस्टमर के माइंड में ये रहती है कि ये जो बटन आगे दिखाया गया है क्या काम करता है, कि हमको इनपुट पे रखना है या आउटपुट पे रखना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये साफ साफ शब्दों में बता दें कि ये जो स्विच है केवल मात्र इस मीटर के साथ ही काम करता है। मीटर के साथ कनेक्शन होता है और कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं होता इस बटन का। इनपुट पर करने पर हमारी आने वाली वोल्टेज दिखाएगा कितनी आई हुई है, आउटपुट पर करने वाली जो इसने बनाकर निकाली गई है वो वोल्टेज दिखाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि इस मीटर का बटन का कार्य केवल मात्र इतना है, जो मीटर में आने वाली वोल्टेज दिखाना और आउटपुट पर करने पर जाने वाली वोल्टेज दिखाना। तो और पीछे का भी हम इसको आपको लुक दिखा देते हैं। पीछे से लुक हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। इसके अंदर 2 कनेक्शन प्लेट लगाई गई हैं। ये 60 एम्पेयर HD2 60 एम्पेयर है, एक आउटपुट के लिए लगाई गई है और एक इनपुट के लिए। पिछली साइड हमको जो वायर लगानी है, इसके अंदर कम से कम 4 या 6 mm कॉपर लगानी है। एल्युमिनियम की वायर भूल कर भी कभी ना लगाएं, क्योंकि एल्युमिनियम की तार जब लगाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, जब हम इसको कनेक्शनों को जब टाइट करते हैं तो एल्युमिनियम के अंदर जो पेच खींचते हैं हम, ये पेच एल्युमिनियम के अंदर ही बैठ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एल्युमिनियम पूरी तरीके से टाइट नहीं होता। 1-2 बार हिलने के बाद जो एल्युमिनियम की वायर है लूज हो जाती है। इसीलिए इसके अंदर कॉपर की वायर लगाई जाए। अगर आपके पास कॉपर की वायर, आपके पास पीछे एल्युमिनियम की वायर है, तो इसके अंदर कॉपर की वायर लगाकर आगे एल्युमिनियम की वायर लगा दीजिए। उसका भी हम आपको तरीका बता दें किस तरह से लगाना है। क्या करना है कि जैसे कि हम आपको दिखा दें, जैसा कि हम बता दें आपको, अगर आपको एल्युमिनियम की वायर अगर लगानी है तो आप इस तरीके से कॉपर की वायर लीजिए 6 mm की, और इसको लगभग 4 आंगल, हमारे जो 4 पोरवे होते हैं 4 आंगल यानी कह सकते हैं 3 इंच 4 इंच के आसपास इसको लंबा छील लीजिए। छीलने के बाद आप इसको इस तरह से वायर को नत्थी कर दीजिए, मतलब टाइट कर देना इस तरह से। और ये जो आपकी जो सिल्वर की वायर होगी, इसको भी लगभग 1 बिलात से अधिक आप इसको वायर से निकाल लेना है और साफ़ करके आपको इस तरह से, ये देख रहे होगे, आपको इस तरह से इस तार को, एल्युमिनियम के तार को कॉपर के ऊपर इस तरह से वाइंड करना है, ताकि जो इसकी कॉपर वाली वायर है ये इसके साथ एक एज ए स्प्रिंग कह सकते हैं, स्प्रिंग की तरह से इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि पूरी इसके लगभग हमने 4-5 आंगल जितनी भी तार हमने निकाली थी उस पर इस तरह से, मतलब पूरी तरह से कवर्ड कर देना है। जैसे हमारी अब ये लगभग 1 से 2 आंगल के आसपास ये बच चुकी है, तो ये वायर और लंबी ले लेनी है हमको निकाल कर एल्युमिनियम की, मतलब यहाँ तक ठेठ तक इस तरह से स्प्रिंग की तरह टाइट कर देनी है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम 1.5 बिलात के आसपास जो हमारी वायर है इस कॉपर के साथ स्प्रिंग की तरह वाइंड करेंगे, रोल करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉपर तरीके से अटैच रहेगी।
मतलब हमारी 4 आंगल की उंगली है, इसके बराबर का कॉपर छीन कर टाइट कर कर इसको इस तरह से लगाना है। इसको ऊपर स्प्रिंग की तरह लगाना है, न कि आपसरी में इस तरह से कॉपर एल्यूमिनियम की इस तरह से नहीं लगानी है। आप ये देख रहे होगे इस तरह से, मतलब जैसे रस्सी बटते हैं उस तरह से नहीं लगानी, आपको इस तरह से स्प्रिंग की तरह लगानी है। इससे लगाने से क्या होगा कि हमारे जो एल्यूमिनियम का कॉपर की वायर है लगभग 4 आंगल के आसपास तो कॉपर की हो गई, और कम से कम 1.5-2 बिलात की एल्यूमिनियम की इसके बाहर से लिपटने के कारण क्या होगा कि प्रॉपर तरह से कनेक्टिविटी रहेगी, स्पार्किंग नहीं करेगी आपकी कॉपर की वायर। उसके बाद आप फिर इस कॉपर की वायर को हमारे इस टर्मिनल के अंदर लगा देनी है। देख रहे होंगे ये खींच कर नट खींच उसे अच्छी तरह से पूरी टाइट कर देना है। ध्यान रहे कि हमको प्लास्टिक जो रबड़ है ये हमारे इसके अंदर नहीं दबाना, कनेक्शन प्लेट है इसके अंदर, ये जो रबड़ है ये नहीं दबाना, ये ओनली कॉपर डालना है। अगर आपका कॉपर की वायर अगर पतली है तो इस तरह से लंबी छोलकर डबल छोल लेनी है, और इसको इस तरह से वापस बैक मोड़ कर डबल वायर करके इसके अंदर लगा देनी है इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपके नेक की जो एल्यूमिनियम की वायर है के ऊपर आप इसके बाद एक कंप्लीट ओके करने के बाद में यहाँ तक चढ़ाने के बाद एल्यूमिनियम की वायर को इसको पूरी तरह से प्लास से इस तरह से आप लोगों ने टाइट कर देना है। ध्यान रहे कि ये स्प्रिंग की तरह पाइप की तरह ये ऊपर कवर्ड होनी चाहिए, न कि ये आपसरी में सांप की तरह या रस्सी की तरह एक दूसरे के साथ अलबेड़ा न खाए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एल्यूमिनियम की वायर और कॉपर की वायर पक्की तरह से अटैच हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर टेप लगा देना है, और इसको मतलब इसको हमारे कनेक्शन प्लेट ST2 में लगा देना है। ये तो रही हमारी कनेक्शन करने का जो सेफ तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका वो है। उसके बाद ये चलने के लिए रेडी रहेगा, और हम इसके अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए इसके अंदर के कंपोनेंट्स पार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। कवर उतार दिया गया है। सबसे पहले तो मेन चीज़ सबसे महंगी कॉस्टली जो होती है ये ट्रांसफार्मर है। आप ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे, इसकी ट्रांसफार्मर की जो क्वालिटी हम आपको दिखा दें। ये प्योर सिलिकॉन C6 की A ग्रेड की इसके अंदर कोर यूज की गई है, 8 नंबर कोर यूज की गई है, और ट्रांसफार्मर का साइज़ है 8 नंबर 5 इंची। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो कॉइल है जो वो अपोक्सी ग्लास की जो कॉइल लगाई गई है। ये नहीं ट्रांसफार्मर कितना भी हीट हो जाए, लेकिन हमारी जो कागज़ या कॉइल है वो मतलब बॉडी के साथ के कोर के साथ अटैच नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और ट्रांसफार्मर की क्वालिटी तो हमने दिखा दी है। इसकी लैग वगैरह लगाई गई हैं, ये भी हैवी लगाई गई हैं। जो इसके अंदर जो कोर लगाई गई हैं बिल्कुल A ग्रेड की लगाई गई है, C6 टॉप ग्रेड की। और ट्रांसफार्मर के बाद हम आपको दिखा दें कि इसके अंदर जो रिले लगाई गई हैं, ये रिले भी दिखा देते हैं। डेनमैक कंपनी की लगाई गई हैं। ये 40 एम्पेयर की रिले हैं। ज़्यादातर लोग 5 किलोवाट में 25 एम्पेयर के लगाते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ की जो डिमांड है कि 5 किलोवाट के ऊपर चाकी की मोटर चलाते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर जो है 8 नंबर 5 इंची है, फुल हैवी है, इसलिए हमको ये 40 एम्पेयर की रिले लगानी पड़ती हैं, जो बाज़ार में 8 से 10 किलोवाट में लगाते हैं। और ये सर्किट हमारा खुद का यहीं पर ही तैयार होता है, ट्रिगर सर्किट। इसके अंदर भी जो आप देख रहे थे एक कंपोनेंट्स जो पार्ट्स लगाए गए हैं, क्वालिटी वाइज लगाए गए हैं। केल्ट्रॉन के कैपेसिटर हैं, CDL के ट्रांजिस्टर हैं, और 1% की रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा हमारा यहीं पर खुद पे हमारा ट्रिगर ट्रांसफार्मर तैयार होता है। ये तो रही मेन अंदर की पार्ट्स की बात। और इसके अंदर जो वायरिंग भी की गई है वो भी पूरे 6 mm कॉपर वायर के साथ
की गई है। आप लोगों ने ज़्यादातर जो स्टेबलाइजर देखे होंगे मार्केट के जो भी हैं, ये जो मेन ट्रांसफार्मर के जो कोर हैं ये सस्ती यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे पहले तो हमारी जो कोर है सबसे टॉप ग्रेड की यूज़ करना पसंद करते हैं। जो ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है, कॉपर में अगर कस्टमर की डिमांड है तो कॉपर में बनाते हैं, एलुमिनियम में अगर डिमांड है तो एलुमिनियम में तैयार करते हैं। और हमारा जो कॉपर है, एलुमिनियम का कोई भी ट्रांसफार्मर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर वायर बिल्कुल पूरा मिलेगा। यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा एक कागज़ भी डालने को जगह नहीं मिलेगी। जो ट्रांसफार्मर का जो फुल साइज़ है उसके अंदर फुल गेज और फुल वायर इसके अंदर डलेगी। मार्केट की तरह ये नहीं होगा कि इसके अंदर नाम मात्र का किलो 2 किलो तार लगा दिया, बाकी इसमें से 8 डालो खाली रहेगा, कस्टमर को बोल दिया कि हमने कॉपर का बना दिया। लेकिन ऐसा हमारे पास मूर्ख बनाने का किसी प्रकार कोई वो उद्देश्य नहीं है। हमारा काम है खाली क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करना। पैसे कस्टमर के लगते हैं, हमारे नहीं लगते। इस तरह से हमारे यहाँ पर 1 किलोवाट 0.5 से लेकर 10 किलोवाट 15 किलोवाट के स्टेबलाइजर तैयार होते हैं। इसलिए हमारा स्टेबलाइजर है स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर 40 वोल्ट स्टेप डाउन करेगा और 110 से 200 वोल्ट बनाएगा ये। और इसके अंदर एक स्टेबलाइजर और अलग मॉडल का तैयार होता है, जिसके अंदर बाकी चीज़ तो सेम यही रहेगी, यही इसी तरह से ट्रांसफार्मर रहेगा, इसी तरह से रिले लगेगी। लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा कि एक ओनली स्टेप अप का बनेगा। इसके अंदर 6 स्टेप रिले काम करती है, उसके अंदर 3 स्टेप रिले काम करेंगी। वो ओनली अप के लिए बनेगा, यानी 110 से 250 लाइट तक वो काम करेगा। 250 के बाद होने के बाद में स्टेप डाउन नहीं करेगा। हमारा जो पहले के 2 मॉडल थे लगभग वही तैयार होते हैं, लेकिन अब कस्टमर की जो तो कहाँ पर लाइट डाउन भी ज़्यादा रहती है और अप भी रहती है, और उसके कारण हमें ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो कामयाब जो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है लाइट डिम के लिए, वहाँ पर ओनली स्टेप अप का स्टेबलाइज़र कामयाब ज़्यादा होता है। और आगे समय मिला तो ये स्टेबलाइज़र किस प्रकार से तैयार होता है और कैसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी चैनल पर हमने हमारे ट्रांसफार्मर जो ये बोबिन बनाते हैं किस प्रकार से बनती है वो भी हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाल रखी है। 5 किलोवाट से लेकर 15-20 किलोवाट की स्टेबलाइज़र की जो कॉइल बनती है किस प्रकार से कौन सी मशीन पर बनती है वो भी वीडियो हमने डाल रखी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और हमको अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तभी हमारा नेक्स्ट अगली वीडियो बनाने के लिए दिल करता। नहीं तो वैसे तो हमारे पास काम करने के अलावा वीडियो बनाने के लिए समय बहुत कम होता है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम स्टेबलाइज़र की जो पूरी जो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से तैयार होता है, क्या क्या पार्ट्स लेके किस प्रकार के कंपोनेंट्स अलग अलग कैसे प्रकार से यूज होते हैं, वो भी हम भविष्य में वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।